अध्यक्ष महास्थवीर भंते ज्ञानेश्वर की अंतिम यात्रा बरमी बुद्ध विहार से निकली है। शव यात्रा में पूर्व मंत्री बाबू सिंह कुशवाहा, पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य, उनकी बेटी पूर्व सांसद संघमित्रा मौर्य ने भी पहुंचकर प्रार्थना की है। इस दौरान करीब 10,000 बौद्ध अनुयायी, बौद्ध भिक्षु, करीब 40 देशों के लोग कुशीनगर पहुंचे। रास्ते में स्कूली बच्चे जगह जगह बौद्ध गुरु के पार्थिव शरीर पर पुष्प अर्पित करते भी दिखे हैं। भंते ज्ञानेश्वर लंबे समय से बीमार चल रहे थे। लखनऊ में मेदांता हॉस्पिटल में इलाज के दौरान उन्होंने अंतिम सांस ली। उनके निधन की खबर से देश विदेश में बौद्ध अनुयायियों में शोक की लहर दौड़ गई है। अंतिम यात्रा यहाँ पर निकली है। इस अंतिम यात्रा में तमाम लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। अंतिम यात्रा में पहुंचे 10,000 लोग, देश ही नहीं विदेशों से भी, यानी कि 40 देशों के बौद्ध भिक्षु यहाँ पर पहुंचे, इस अंतिम यात्रा में शामिल हुए हैं। यहाँ पे तो हम लोग 10 तारीख को आए हैं। उनका मतलब ये ऐसा हमारा प्लान था कि उनका बर्थडे सेलिब्रेशन भी देखना था हमको और लास्ट राइड भी, इसलिए हम लोग 10 तारीख को यहाँ पे आए। हम हमारे साथ साथ जो हमारे उधर एरिया के लोग हैं, लाइक अराउंड 20-25 लोग आए हैं। 25 लोग हाँ, यहाँ पर आए हैं कुशीनगर। हाँ, क्योंकि गुरुजी का बहुत बड़ा मंदिर वहाँ पे हमारे इधर खापरखेड़ा बीना में है, जहाँ पे मतलब बहुत सारा काम हुआ है और चालू ही है। और गुरुजी का वो सपना था वहाँ पे कि सब एक चंद्रमणि गुरुजी का ये स्टैचू लगे, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का स्टैचू लगे, और अभी जैसे ये यहाँ पे निर्वाणा की मूर्ति है गौतम बुद्ध की, वैसी सेम मूर्ति वहाँ पे अभी लाई गई है। उसका आधा काम हो चुका है। कुशीनगर में भंते ज्ञानेश्वर के दिवंगत होने के बाद आज 10 दिन तक उनकी पार्थिव शरीर को रखा गया था दर्शनार्थ। आज 11वें दिन उनको आज अंत्येष्टि होनी है। इस अवसर पर ज्ञानेश्वर जी से बेहद लगाव रखने वाले पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी आए हुए हैं। मैं जानना चाहूंगा सर, कैसा लगाव रहा आपका ज्ञानेश्वर जी के प्रति और क्या श्रद्धांजलि अर्पित करने आप आए हैं? स्वाभाविक रूप से भगवंत ज्ञानेश्वर जी एक महान बौद्ध धर्म गुरु थे। लंबे अरसे से भारत में रह करके करुणा, मैत्री, बंधुत्व आधारित समाज की स्थापना में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। और उन्होंने लगभग 90 वर्ष की उम्र में इस कुशीनगर के जो भिक्षुगण संघ है उसके अध्यक्ष थे। बरमी बौद्ध मठ के प्रमुख थे। महाथेरो थे। एक लंबी बीमारी के बाद लखनऊ स्थित वेदांता हॉस्पिटल में उन्होंने अंतिम सांस लिया और आज उनकी अंत्येष्टि कुशीनगर में ही बरमी बुद्ध विहार के पीछे रिक्त स्थल पर होने जा रहा है। ये वो ऐतिहासिक कुशीनगर की धरती है जहां तथागत बुद्ध को भी परिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। और उसी धरती पर आज भगवंत ज्ञानेश्वर जी भी की अंत्येष्टि यहाँ की जा रही है। ये थे पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य। हिंदी खबर कुशीनगर। भंते ज्ञानेश्वर के निधन के बाद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपनी एक शोक संवेदना भंते ज्ञानेश्वर के प्रति भेजी थी और राधे श्याम सिंह जो पूर्व राज्य मंत्री रहे उनके माध्यम से,
और उन्होंने पूर्व मंत्री राधे श्याम सिंह ने भंते ज्ञानेश्वर के जो रखी गई थी 10 दिनों तक प्रतिमा, उनके सामने उन्होंने जो शोक संदेश था उन्होंने पढ़ के बौद्ध भिक्षुओं के बीच में समर्पित किया। मेरे साथ राधे श्याम सिंह हैं जो समाजवादी पार्टी के सरकार में पूर्व मंत्री रहे हैं। मंत्री जी, सबसे पहले जो ज्ञानेश्वर जी थे जो दिवंगत हो गए थे, आज उनका अंतिम संस्कार है। आप समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के संदेश को लेकर गए थे, क्या था संदेश में? कुशीनगर के लिए बहुत दुख का समय है। संत ज्ञानेश्वर जी एक तरफ जहाँ बुद्ध जी के अनुयायी थे, वहीं समाज के गरीब कमजोर के मददगार रहे। कोई गरीब उनके पास से निराश होकर के नहीं गया, सबकी मदद करते थे। उनके निधन के बाद उनको श्रद्धांजलि देने के लिए हम सभी समाजवादी पार्टी के लोग उनके पार्थिव शरीर पर श्रद्धा सुमन अर्पित करने गए थे। और अभी 2 दिन पहले हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने एक शोक संवेदना व्यक्त करते हुए एक पत्र उनके जो बुद्ध के अनुयायी शिष्य हैं और उनके परिवार के लोग हैं उनको भेजे थे। हम लोगों ने जाकर के पुनः संत ज्ञानेश्वर जी को श्रद्धांजलि अर्पित किया और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का पत्र उनके परिवार को और बुद्ध भिक्षु लोगों को हम लोगों ने सौंपने का काम किया। कुशीनगर के लिए और बुद्ध जी के अनुयायी जो लोग हैं उनके लिए संत ज्ञानेश्वर जी का निधन एक अपूर्णीय क्षति है। एक बार पुनः उनको कुशीनगर की महान जनता की तरफ से और बुद्ध के सभी अनुयायियों की तरफ से हम शोक संवेदना व्यक्त करते हैं कि उनके आत्मा को बुद्ध भगवान और ऊपर वाला ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। ओम नमो बुद्धाय। ये थे पूर्व राज्य मंत्री राधे श्याम सिंह जिन्होंने अखिलेश यादव के भेजे हुए संदेश को बौद्ध भिक्षुओं के बीच में पढ़ के सुनाया था। हिंदी खबर, कुशीनगर, राजेंद्र शर्मा। ज्ञानेश्वर को पंच तत्व अब विलीन होने जा रहे हैं, उसके साक्षी बनने के लिए बदायूं की सांसद, पूर्व सांसद संघमित्रा मौर्य, मैं कैमरा पर्सन से चाहूंगा कि तस्वीरों में दिखाएं, संघमित्रा मौर्य जो बदायूं की सांसद रही वो मौजूद हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य जो पूर्व कैबिनेट मंत्री मौजूद हैं और विधानसभा के भीतर कभी बहुजन समाजवादी पार्टी के सरकार में नेता प्रतिपक्ष रहे हैं, वो तमाम वीआईपी लोग यहाँ इस समय मौजूद हैं। भंते ज्ञानेश्वर का पार्थिव शरीर करीब 10 दिनों तक म्यांमार मंदिर में रखा गया था। आज इसी स्थान पर उनका अंतिम संस्कार होगा। पूरे विधि विधान से पहले पंचशील पढ़ा जाएगा, दीपदान होगा, उसके बाद उनको समाधि दी जाएगी, अंत्येष्टि की जाएगी। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि यही वो स्थल है जो उन्होंने जीते जी लिख कर गए थे कि अगर मेरी मौत होती है, मेरी मृत्यु होती है तो मुझे मंदिर के पीछे ही अंत्येष्टि की जाएगी। तो जो लिखित तौर पे उन्होंने छोड़ कर गए थे उसके अनुसार यहीं पर मंदिर के पीछे ही समाधि अंत्येष्टि स्थल बनाई गई है और तमाम गणमान्य व्यक्ति यहाँ पर उपस्थित हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य, बाबू सिंह कुशवाहा समेत विदेशों से आए हुए बौद्ध भिक्षु, राजनयिक, तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं इस पल का साक्षी बनने के लिए, इस पल का गवाह बनने के लिए। क्योंकि भंते ज्ञानेश्वर 1930 में कुशीनगर आए थे। वर्मा, उस समय वर्मा एक देश था, अब म्यांमार हो चुका है। और 1977 में उनको भारत सरकार ने कुशीनगर में भारत का नागरिकता दी थी। उसके बाद कुशीनगर समेत देश नहीं विदेशों में भी बौद्ध भिक्षुओं के लिए तमाम मंदिरों की स्थापना किया। कुशीनगर समेत नागपुर में उन्होंने नेक कार्य किए। उनको आज नमन कर रहा है पूरा बौद्ध भिक्षु समाज। आप तस्वीरों में देख सकते हैं वहां पर दीपदान का कार्यक्रम, कैमरामैन पर्सन से मैं चाहूंगा कि वो तस्वीरें दिखाएं कि अभी दीपदान का कार्यक्रम शुरू होने वाला है और विदेशों से आए हुए लोग बैठकर अपने गुरु को अंतिम प्रणाम करने के लिए
अंतिम साक्षी बनने के लिए मौजूद हुए हैं और अभी कुछ समय बाद यही स्थान पर उनको अंतिम अंत्येष्टि हो जाएगी और हमेशा हमेशा के लिए भंते ज्ञानेश्वर पंच तत्व में विलीन हो जाएंगे। हिंदी खबर, राजन शर्मा, कुशीनगर। ज्ञानेश्वर का आज पंच तत्व में विलीन होना है, उसको श्रद्धांजलि देने के लिए देश और विदेश के कोने कोने से लोग आए हैं और उत्तर प्रदेश के कई जनपदों से लोग आए हैं। इस समय अंबेडकर नगर से लोग आए हैं, तस्वीरों में आप देख सकते हैं। आप लोग कहाँ के रहने वाले हैं? विजय बहादुर, अंबेडकर नगर। मेरा नाम विजय बहादुर है, अंबेडकर नगर। बुद्ध के दिए हुए निर्देशों और उपदेशों के अनुसार ही ये जो है दुनिया चल रही है। इस दुनिया को जो है बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग दिया, बुद्ध ने जो है त्रिपिटक दिया, बुद्ध ने सम्यक ये क्या नाम है, बुद्ध ने जो है धम्म पद और धम्म पद को पालन करने का निर्देश और जो है संदेश दिया, जिसके अनुसार जो है इस दुनिया में जो है शांति व्यवस्था कायम हुई है। भंते ज्ञानेश्वर के अंत्येष्टि में आए हैं जी। तो भंते जी से कैसा लगाव रहा है आपका? भंते जी से हमारे वो परम पूज्य गुरु जी थे और हम लोग यहाँ बराबर आते जाते रहते थे। उनकी धम्म देशना हमारे लिए कल्याणकारी थी और देश दुनिया में उनके अनुयायी हैं और आज उनके अंतिम दर्शन के लिए, उनके अंतिम संस्कार में हम लोग भी अम्बेडकर नगर से हैं। मैं भारतीय बौद्ध महासभा का जिलाध्यक्ष हूँ और मैं अपने तमाम लगभग 65 सम्मानित साथियों के साथ, माता बहनों के साथ अम्बेडकर नगर से चलकर परम पूज्य गुरु जी के अंतिम दर्शन के लिए, अंतिम संस्कार के लिए हम लोग यहाँ कब आप लोग आए यहाँ पे? हम लोग आज सुबह चले हैं और यहाँ लगभग 11:30 बजे तक। आज आपका मन काफी शोकाकुल होगा। आज आपके गुरु का अंतिम संस्कार होना है, यानी कि आज के बाद भंते ज्ञानेश्वर हमेशा हमेशा के लिए विलीन हो जाएंगे। कैसा महसूस कर रहे हैं आज के दिन में? महसूस ये हो रहा है, आपको धन्यवाद। आपने जो बात हमसे पूछ रहे हैं, आपको बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। पूज्य भंते जी ज्ञानेश्वर जी हम लोगों के गुरु रहे हैं और हम लोग हर महीने में 15 दिन पर, 1 महीने पर, 2 महीने पर आते थे और भंते जी यही कहते थे, देखो मानव जीवन को सफल बनाना है तो अपने जीवन में बुद्धम, धम्मम और संघम 3 चीज का अनुसरण करो सुबह, क्योंकि मनुष्य के जीवन में 3 काल होता है, सुबह, दोपहर और शाम, और तीनों को ठीक करने के लिए बुद्धि और धम्म और संघ की जरूरत पड़ती है ना। उन्होंने बताते थे कि देखो तुम लोग मेरे शिष्य हो, अपने जीवन में शील का पालन करना। पाणात पाता वीरमणि शिक्षापदम समाधियाम, अदिन्न दाना वीरमणि शिक्षापदम समाधियाम, कामेश मिच्छाचारा वीरमणि शिक्षापदम समाधियाम, सूरा मेरे मज पमाद ठाना वीरमणि शिक्षापदम समाधियाम, है ना। 8 गुणों सचित, बुद्ध गुणो अनंतो, धम्म गुणो अनंतो, सौ गुणो अनंतो, है ना, माता पिता गुणो अनंतो। आज